और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि किस तरह से मनीष सिसोदिया का नाम, जिस तरह से शराब की जो आबकारी नीति जो है उसको लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसके खिलाफ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में आज कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के इसमें शामिल हुए हैं और देखिए अब किस तरह से यहाँ शराब नीति को लेकर आप वर्सेस केंद्र सरकार नजर आ रही है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्या, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शन जिस तरह से करने का फैसला लिया है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, क्या कहना है बीजेपी का? अब दिल्ली बीजेपी का जो प्रदर्शन है अब वो शुरू हो चुका है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। तो देखिए आप ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से इस वक्त देख रहे हैं। शराब नीति जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति है उसको लेकर ये तमाम सवाल जो सियासी घमासान हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है, ये ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वो आम आदमी पार्टी मुख्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप दिल्ली से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर से तस्वीरें देख रहे हैं। आवाज उठाने वाले श्री रामदेव सिंह बिदोल जी हमारे बीच में आए हुए हैं, कृपया आगे आ जाए। रामदेव जी, आज अरविंद केजरीवाल शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बिना कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया। 30 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए, उसको आपने वापस कर दिया। 50 रुपए प्रति केस उन्होंने बियर पर इंपोर्ट ड्यूटी नियम का उल्लंघन करके घटाई है। 21 ड्राई की संख्या 3 कर दी है। कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। ये सारे काम केजरीवाल ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं, जिसकी सीबीआई जांच हुई है। मनीष सिसोदिया बर्खास्त हो तभी सही तरीके से जांच हो सकती है, क्योंकि सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर ये देखिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, नेता, पदाधिकारी और बीच में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद हैं। साफ तौर पर मांग है कि मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी हो। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो आबकारी नीति 2020 और 21 जो नवंबर 2021 से लागू की गई थी, उसमें लगातार जो है वो खामियां पाई गई हैं। और चीफ बिल्कुल दिव्य तस्वीरें दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं और कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जुटे हुए हैं और देखिए विधायक जो है वो भी पहुंचे हैं बीजेपी के। मावर जी, अभी जो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? शराब की कमाई केजरीवाल की जेब में को बर्खास्त करने की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें एक बड़ा घोटाला रंगे हाथ पकड़ने वाला काम आया है और निश्चित रूप से 144 करोड़ रुपए का जो घोटाला है और उसमें 30 करोड़ की जो उन्होंने अर्नेस्ट मनी को दिया है वापस चोर दरवाजे से, उसमें निश्चित रूप से घोटाला है। केजरीवाल सरकार को साफ पाक दिखना चाहती है। घोटाला है, ये लगातार बीजेपी का आरोप है कि एक बड़ा घोटाला आबकारी नीति में देखा जा रहा है और महिलाएं भी हैं। चूंकि देखिए बहुत सी ऐसी शराब की दुकानें थी जो महिलाओं के विरोध के बाद बंद की गई थी। क्या कुछ मांग है? हाँ जी, हम बोलेंगे क्योंकि केजरीवाल ने जो झूठी सरकार चला रखी है ना, धोखे और सिर्फ झूठ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को दूध चाहिए, फल चाहिए, खाना चाहिए, शराब नहीं चाहिए। और जो बच्चों को शराब की नीति में डाल रहे हैं ना, हमें शराब नहीं पीने देना, क्योंकि हम इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा और जितने धरने प्रदर्शन करने पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। फिलहाल जो बीजेपी का आरोप था कि 850 दुकानें खोली गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। फिलहाल दिल्ली में 550 दुकानें हैं और वो भी अभी पूरी तरह से नहीं खुली हैं। सबसे बड़ी बात की जो पुरानी आबकारी नीति है उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी शराब का ठेका खुलता है तो उसमें RWA से बात की जाएगी और उसके बाद ही कोई ठेका खुलेगा। क्या विरोध क्या कर रहे हैं आप लोग? विरोध शराब के
ये ना तो मंदिर देख रहे हैं, मंदिर 20 फुट की दूरी पे मंदिर के सामने ही इन्होंने शराब का ठेका खोल दिया। उससे हम इतने परेशान हैं कि सारे चोर उचक के, हम लोग अगर औरतें वहाँ पूजा करने आते तो चोर वगैरह वो सारे शराबी खड़े रहते हैं काफी। और वहाँ पर स्टैंड भी है भाई, लेडीज रात में भी आती है, दिन में भी आती है। एक विरोध इस बात को लेकर भी है महिलाओं का कि जहाँ पे शराब की दुकानें खोली गई हैं वो रेजिडेंशियल इलाका है और उसकी वजह से वहाँ का जो माहौल है वो खराब होता है। तो यानी कि तमाम जो आरोप है बीजेपी के वो अपनी जगह है, लेकिन अगर देखें यहाँ पर अब जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो यहाँ पहुँच चुका है और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर तक प्रदर्शनकारी ना पहुंच सके। हम कोशिश कर रहे हैं आपको विजुअल दिखाने की। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और प्रदर्शनकारियों ने। पहला बैरिकेड जो है वो अब तोड़ दिया गया है और सब मनीष सिसोदिया के जो घर है उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। ये देखिए प्रदर्शनकारी जो है वो पूरी तरीके से पहले बैरिकेड को तोड़ने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग और लगातार यहाँ पे मांग। इस्तीफे की मांग करता है युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल दिल्ली का युवा केजरीवाल को माफ नहीं करेगा। नशे में धकेलने का काम कर रहा है। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं दिव्या, किस तरह से यहाँ पर अब बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंचने की कोशिश में तमाम ये बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, जिस तरह से मनीष सिसोदिया का नाम जो आबकारी नीति है उसमें आया है और अब सीबीआई जांच की मांग यहाँ उपराज्यपाल की तरफ से की गई है। दिव्या, और तस्वीरें दिखाइए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए यहाँ दिखाऊंगी मैं कि एक बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया गया है। ये जो दो बैरिकेड्स हैं ये तोड़ दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों द्वारा और पूरी तरीके से पहले बैरिकेडिंग के ऊपर कब्जा जमा लिया है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता हैं, महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और यहाँ पर देखिए अब जो है प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। चूंकि लगातार दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि अगर आप बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो आप कानून को अपने हाथ में लेंगे और अब आप देखिए जो महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की उन्हें यहाँ हिरासत में ले लिया गया है। जो महिला पुलिस है उन्होंने पूरी तरीके से इलाके को घेर लिया है और महिला मोर्चा की अध्यक्षा बरखा सिंह जी हिरासत में लिया जा रहा है। आप लोग विरोध कर रहे थे लेकिन पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया है। आपका विरोध अब यहीं तक था क्या? अब आपको हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए हमारा विरोध कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। भले ये हमें बंद करे या कुछ भी करे, सड़कों पे आते रहेंगे, सड़कों पर आते रहेंगे। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी रहेगा। और देखिए किस तरीके से महिला कार्यकर्ता जो है अब उन्हें बसों में भरा जा रहा है, हिरासत में लिया गया है और जो यहाँ पे पास ही पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ले जाया जाएगा क्योंकि इनका पुलिस लगातार ये कह रही थी कि आप बैरिकेडिंग क्रॉस मत करिए। और देखिए किस तरीके से भरा बनाया जा रहा है, दिल्ली के जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार होने के बाद केजरीवाल भ्रष्ट है, उसके मनीष सिसोदिया को हम इस्तीफा मांगने आए हैं क्योंकि हमें मनीष सिसोदिया का इस्तीफा चाहिए, ना कि बात को लेकर विरोध किस बात को लेकर है आपका? मैडम जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए ना, जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए वहाँ बच्चों को शराब के ठेके चाहिए। बच्चों को शराब हम लोग होने नहीं देंगे अपनी दिल्ली को बर्बाद। ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा है, हर दिल्ली का पैसा है, उसको शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। तो जहद लगातार देखिए यहाँ पर जारी है। कार्यकर्ताओं की, महिलाओं का अपना विरोध है। उनका कहना है कि जिस तरीके से रेजिडेंशियल इलाकों में भी शराब के ठेकों को शुरू किया गया है
वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। और देखिए यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हिरासत में यहाँ पे उन्हें ले लिया गया है। तमाम जो नेता हैं उन्हें भी यह हिरासत में लिया गया है और लगातार जिस तरीके से पहली बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश की गई उसके बाद ये आप देख रहे हैं अब आपको हिरासत में ले लिया गया है। क्या विरोध? आज मनीष सिसोदिया जिन्हें जो शराब नीति में घोटाला किया उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई मांग कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा के रखेंगे, इस्तीफा दिलवा के रखेंगे। मनीष बसों के ऊपर तक प्रदर्शनकारी जो है वो इस्तीफा दो। ये शराब नीति के विरुद्ध जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है और इसे रोकने के लिए अब तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। यहाँ देखिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब तक बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चलिए तो देखिए लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। ये बात अब दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कही है। ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक। सिसोदिया की बर्खास्त